Hello students, welcome to the channel Scholar Stop. So today we are going to continue our chapter Nutrition Animals chapter 2 class 7, and this is the third part of this chapter, and if you have not seen the previous videos go check it out on my channel so that you can understand this video easily. और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो और तभी वापस आना। और यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आई डोंट नो तुम लोग को समझ क्यों नहीं आ रहा है। सब्सक्राइब करो और आगे की वीडियो देखो, और अगर नहीं करोगे तो नहीं देखो। चलो आगे बढ़ते हैं, कर देना वैसे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2D के पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, और अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो जल्दी से जाओ पुराना वीडियो देखो पार्ट 2 का, तभी ये पार्ट 3 समझ आएगा। और अगर ना देखा हो तो यार देख लो, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। और हाँ, अपनी जो है कॉपी नोट्स मतलब कॉपी जो है और पेन है जो है रख लो अपने साथ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। स्वीट्स एंड टूथ डीके। सो स्वीट्स एंड टूथ डीके। Sweets and tooth decay. Normally, bacteria are present in our mouth, but they are not harmful to us. तो बोल रहा है कि हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, सबके माउथ में बैक्टीरिया, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते हैं. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. तो बोल रहा है कि अगर हम अपने माउथ को टीथ को अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे और दिन में 2 बार ब्रश नहीं करेंगे, तो वो हमारे माउथ में जो है वो ग्रो करने लगेंगे और रहने लगेंगे। तो ये देखो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कुछ पिक्चर। ये देखिए कि ये जो है हमारा, एक मिनट, ये है हमारा टीथ, और टीथ जो है इसमें ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। और ये इसमें गम्स में रखा हुआ है, ये होते हैं गम्स, और ये है हमारा टीथ। और ये जो आप इसके ऊपर वाइट कलर का पोर्शन देख रहे हैं, ये होता है इनामल। क्या होता है? इनामल, ENAMEL, इनामल होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनामल। तो देखिए ये जो इसके ऊपर एक कवर टाइप का होता है वाइट कलर का, वो होता है इनामल। और इनामल जो होता है ना, वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे ज़्यादा जो हार्ड चीज़ होती है उसका बना हुआ है, काफ़ी हार्ड है, जिससे जो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया रहते हैं उसके ऊपर जो है वो जो अपना ग्रो ना कर सकें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वो ग्रो कैसे करते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम लेफ्ट ओवर फूड रिलीज एसिड्स। तो जो ये बैक्टीरिया है ना, वो शुगर पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उनको जब ब्रेक डाउन करते हैं तो वो कुछ एसिड्स को रिलीज़ करते हैं, और जो एसिड्स को वो रिलीज़ करते हैं वो एसिड्स काफ़ी हार्मफुल होते हैं, जो हमारे इनामल जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है उसको भी जो है वो ख़राब कर देते हैं। तो देखिए इसकी प्रोसेस को एक बार समझिए कि जब हम अपने, ये हमारा माउथ जैसे हो गया, ये हमारा माउथ है, ठीक है। माउथ में क्या होता है कि माउथ के बाद क्या होता है कि जैसे हमने कोई स्वीट खाया हमने कोई, ठीक है, स्वीट्स खाने के बाद क्या होता है, अगर हमने अपने मुंह को नहीं धुला हुआ है तो उसमें आ जाएंगे बैक्टीरिया। क्या आ जाएंगे? बैक्टीरिया आ जाएगा। बैक्टीरिया के बाद क्या होगा कि बैक्टीरिया जो होंगे ना, वो एक एसिड डालेंगे। एसिड जब वो रिलीज़ करेंगे तो उससे जो हमारा इनामल होगा, इनामल जो होगा ना वो बेकार हो जाएगा। और जब इनामल हमारा बेकार हो जाएगा तो उस पे जो है वो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करने लगेंगे, ठीक है। तो द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। तो जो एसिड होता है ना, वो हमारे टीथ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। और तभी हम कहते हैं कि हमारे दांत में अगर कीड़े होंगे तो वो हमारे दांत को डैमेज कर देंगे। तो इसका कहने का मतलब यही होता है कि अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो जो बैक्टीरिया आते हैं एसिड्स को रिलीज़ करते हैं,
अगर हम स्वीट कोई चीज़ खाएंगे या फिर अपने खाने को ही खाएंगे और अगर हम अपने दांतों को साफ़ नहीं करेंगे तो जब बैक्टीरिया हो जाएंगे और बैक्टीरिया होने के बाद वो एसिड्स को रिलीज़ करेंगे जो इनामल को भी पिघला देता है, मतलब कोरोड कर देता है, जिसकी वजह से हमारे दांत में जो है वो कोरोजन टाइप का हो जाता है और उसको हम कहते हैं टूथ डिके। तो if it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases results in tooth loss। तो अगर टूथ डीके, तो टूथ डीके को हमको समझना है कि टूथ डीके क्या होता है। टूथ डीके वही होता है जो मैंने आपको समझाया। और अगर इफ़ इट इज़ नॉट नहीं इफ़ इट इज़ नॉट रिजल्ट इन सॉरी इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, और अगर वो टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया है, इट कॉजेज सीवियर टूथ एक इन एक्सट्रीम केसेस एंड रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। तो अगर अच्छे से टाइम रहते ही उसको ट्रीट नहीं किया गया तो सीवियर टूथ एक हो सकता है। टूथ एक मतलब दांत में दर्द हो सकता है और कुछ एक्सट्रीम केसेस में जो हमारा दांत है वो टूट भी सकता है और हम उसको खो सकते हैं। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डीके। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टूथ डीके किस किस चीज़ों से होता है, तो वो होती हैं चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट। तो जो शुगर के प्रोडक्ट होते हैं उनसे होता है टूथ डीके। टूथ डीके होता है शुगर के प्रोडक्ट और ये सारी चीज़ें जो आपको ऊपर दी हुई हैं। Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातून with dental floss at least twice a day। तो ये देखिए twice a day, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ अपने दांतों को 2 बार धुलना ज़रूर शुरू कर दीजिए। और हाँ, वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून। ब्रश और दातून से भी साफ़ कर सकते हैं और अपने माउथ को राइंस कर लीजिए हर एक मील के बाद, ठीक है। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन माउथ, और कोई भी गंदी चीज़ या गंदी उंगलियां मुंह में ना रखें। उसके बाद सम टाइम व्हेन यू ईट इन हरी, तो कभी कभी पता है क्या होता है, हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। और अगर अभी मैं आपको वो बात बताती हूँ जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जल्दी जल्दी खाना खाना कितना खतरनाक है। टॉक और लाफ वाइल ईटिंग यू मे कफ और हिकअप्स और चॉकिंग सेंसेशन। तो आपको जब आप जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं या फिर बात करते हुए या हंसते हुए, तो आपको कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि कभी मतलब कफ आ जाता है या फिर हिचकी आने लगती है या फिर कुछ चोकिंग सेंसेशन होता है जिससे आपको थोड़ा सा अजीब लगता है। तो उसका रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ। हाँ तो दोस्तों, उसका रीज़न ये है कि जैसे ही मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कि जैसे ही हम यहाँ से फूड को अंदर डालते हैं, ठीक है, हमने यहाँ से अपने फूड को जो है अंदर डाला, ठीक है, तो क्या होता है, ये फूड को तो फूड पाइप में जाना होता है। ये हो गई हमारी फूड पाइप। तो जो ईज़ोफेगस है ना, उसको फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप। फूड पाइप कहते हैं हमारे ईज़ोफेगस को। हमारे फूड को तो इसी फूड पाइप में जाना चाहिए था, लेकिन पता है क्या होता है, कभी कभी हमारा फूड यहाँ चला जाता है, यहाँ पे। ओके, मैं क्लियर कर देती हूँ एक बार फिर से, थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो हमारे फूड को तो इसी फूड पाइप में जाना है, लेकिन हमारा फूड जब हम कभी कभी बात करते रहते हैं ना, तो हमारा फूड इस पाइप में चला जाता है। और ये दोनों पाइप जो हैं वो कॉमन ओपनिंग शेयर करती हैं। यहाँ पे सेम ही जगह से खाना भी आता है, सांस भी आती है। तो इसके लिए जो है ना सेम पैसेज दिया हुआ है। तो सांस जो होती है वो हमारी इसमें विंड पाइप में जाती है और फूड जो होता है वो हमारा इसमें फूड पाइप में जाता है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी बात करते रहते हैं, तो इसमें एक फ्लैप होता है, फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, जो इसको बंद कर देता है या फिर इसको बंद कर देता है सांस या खाना आने जाने के समय। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि जब हम जल्दी जल्दी खाते रहते हैं, तो ये जो हमारी बॉडी में एक नेचुरल फंक्शन है जिससे वो तुरंत बंद हो जाता है, वो तुरंत काम नहीं कर पाता है और हमारा खाना यहाँ पर जाके फंस जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी हमको हिचकियाँ या फिर खांसी आने लगती है। तो आपको पता है कि ये फूड पाइप तो जाके स्टमक में चली जाती है, लेकिन ये विंड पाइप पता है कहाँ जाती है? ये जाती है हमारे लंग्स में। यहाँ पर होती है हमारी लंग्स
और जिसमें ये जाती है विंड पाइप। तो ये हमारी यहाँ पर लंग्स होती हैं जिसमें जाती है ये विंड पाइप। तो विंड पाइप जाती है लंग्स में और फूड पाइप जाती है यहाँ स्टमक में। तो आपको ये रीज़न पता चल गया होगा जिसकी वजह से आपको नहीं खाना चाहिए हंस हंस के या बोल बोल के खाना। अब जैसा कि हमने ऊपर अच्छे से समझ लिया है तो यहाँ पर हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिखा हुआ है कि दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। तो हमने ऊपर समझ ही लिया है कि ये इसलिए होता है जब हमारे फूड पार्टिकल विंड पाइप में चले जाते हैं। तो आपको इसका भी रीज़न पता चल गया है कि हमको हंस हंस के या फिर बोल बोल के खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स। तो वो हमारी नाक से लेके हमारी लंग्स तक जो है वो एयर को पास करती है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। तो कह रहा है कि वो फूड पाइप के बराबर ही साथ चलते हैं दोनों। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। तो मैंने जैसा ही आपको बताया था कि वो दोनों शुरू में कुछ कॉमन पैसेज शेयर करते हैं, लेकिन उसके बाद खाने का रास्ता अलग और हवा का रास्ता अलग हो जाता है। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फूड पाइप। तो पूछ रहा है कि तो फूड पाइप में खाना विंड पाइप में खाना कैसे नहीं जाता है फिर। तो यहाँ पर आपको तो आंसर पता है, मैंने आपको ऊपर अच्छे से ही बता दिया है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swelling, a flap-like valve closes the passage of windpipe and guides the food into the food pipe। तो बोल रहा है कि ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग द फूड, तो फूड को स्वेलो करने के प्रोसेस में क्या होता है कि एक फ्लैप लाइक वॉल्व होता है। क्या होता है? फ्लैप लाइक वॉल्व, जो हमारे विंड पाइप के जो पैसेज है उसको बंद कर देता है। मैंने आपको दिखाया था ये 2 पैसेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसको बंद कर देता है जिससे खाना इसी में जाए, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको कहते हैं एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस कहते हैं उसको, एपीग्लॉटिस, ठीक है। तो ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन वो फ्लैप का मैंने आपको नाम बता दिया, उसको कहते हैं एपीग्लॉटिस। इफ़ बाय चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप वील फील लाइक चोक्ड और हिकअप्स और कप्स। तो मैंने बताया कि अगर फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में जब एंटर कर जाते हैं तो हमको कुछ अजीब से सेंसेशन होता है, चोक लगता है या फिर खांसी आने लगती है कभी कभी, या हिचकी भी आने लगती है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसका प्रोसेस। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अपना ये फूड पाइप या फिर ईज़ोफेगस। जो मैंने अभी आपको बताया फूड पाइप क्या होता है, जहाँ से हमारा खाना जो है वो स्टमक में जाता है, तो उसी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और ईज़ोफेगस। तो फूड पाइप और ईज़ोफेगस जो है वो सेम चीज़ है, ठीक है। द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक। तो जो हमारा ये गला है ना, उसके साथ ही साथ जो हमारी ये फूड पाइप जो है वो रन करती है। एंड चेस्ट, ठीक है। तो ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए, एक बार मैं फिर से आपको बना के दिखा देती हूँ। फिर से नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फूड पाइप हो गई, और आपको पता है इधर चलब जो है वो हमारी विंड पाइप है, और ये कॉमन ओपनिंग जो है दोनों शेयर करते हैं। यहाँ पर होता है एपीग्लॉटिस जो दोनों को बंद करने का काम करता है। तो आपको समझ आ गया होगा ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर जो विंड पाइप आई हुई है वो हमारी लंग्स में जाती है, ठीक है, लंग्स में जाती है। और ये जो है फूड पाइप ये जाती है हमारे स्टमक में। तो ये हमने समझ लिया है। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप। तो फूड पाइप जो आपको पता है पतली पतली पाइप है एकदम, जैसे हमने पाइप देखते हैं हम लोग, वैसी एक पाइप है वो, जिसको कहते हैं फूड पाइप। तो वो भी एक फूड पाइप है, तो ऐसी होती है वो पतली पतली। तो इसमें दिया हुआ है कि अच्छा बताओ फिर इसमें फूड नीचे कैसे जाता होगा, कहीं फंस जाए तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि, ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो फूड पाइप है ना उसमें एक मूवमेंट चलता रहता है, ऐसा देखो, ऐसा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो है वो एक मूवमेंट चलता रहता है, और वो बराबर चलता रहता है, जिससे जब वो खाना आए ना तो ऐसे एक बार अंदर होता है एक बार बाहर होता है, ठीक है, अंदर बाहर ऐसे होता रहता है। और जिसकी वजह से हमारा खाना अगर यहाँ होता है तो यहाँ पहुँच जाता है, और यहाँ से जो है हमारे स्टमक में पहुँच ही जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फूड इज़ पुश डाउन बाय अ मूवमेंट ऑफ वॉल और फूड पाइप। तो ये मैंने आपको बता दिया।
और उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टैलिटिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं उसको, समझ लीजिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं और इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालिसिस। ठीक है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, और ये मूवमेंट सिर्फ फूड पाइप में ही नहीं होता है बल्कि एलिमेंट्री कैनाल में होता है। और एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है? हमारे माउथ से लेके पूरा एनस तक। ठीक है। और वो फूड को पूरा नीचे तक ले जाता है, और वो काफ़ी हमारे फूड को नीचे तक ले जाने में सबसे ज़्यादा जो उसका योगदान है बहुत ज़्यादा है कि फूड को यार कहीं रुकने नहीं देता है वो। ठीक है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टमक एंड इट इज़ वॉमिटेड आउट। तो देखो कभी कभी भी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे फूड को जो हमारा स्टमक जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करता है, और हमारा फूड जो है वो वॉमिटेड हो जाता है, हमको वॉमिट हो जाती है, और हम अपने फूड को जो है जिधर से हम अपने माउथ से डालते हैं और फिर वो वापस वहीं पे आ जाता है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। तो देखिए उन चीज़ों को आप याद करिए, अगर आपको कभी भी वॉमिट हुई हो तो आप याद करिए उन चीज़ों को। जब आपने वॉमिट करी होगी तब आपने किसी दूसरे तरीके से खाया होगा। बीमारी का तो अलग रीज़न हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा तक खाने का तरीका बदलने के कारण हमारी वॉमिटिंग हो सकती है हमको। और यहाँ पर हमारा जो है काफ़ी टाइम हो चुका है, तो हम यहीं पर अपने सेशन को पूरा करते हैं। और यार प्लीज़ देख चुके हो वीडियो, पसंद भी आया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब करो जिससे आगे का वीडियो देख सको।